और देश के अलग अलग हिस्सों में बाबा बागेश्वर के दिव्य दरबार सजे। दिल्ली में भी दरबार लगा, लेकिन यहां पर बाबा अपनी बेबाक बयानी की वजह से कई लोगों को मुश्किल में डाल गए। उन्होंने सनातन पर बड़ी बात कही और जो कुछ कहा उसे सुनने के बाद एक खास राजनीतिक पार्टी के भी कान खड़े हो गए। ये रिपोर्ट देखिए। तुम भक्ति ऐसी करो कि परमात्मा के दिल में पहुंच जाए। जय 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 बजरंगबली, जय 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 बजरंगबली, जय 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 बजरंगबली, जय जय जय। बाबा दरबार धर्मांतरण पर तकरार। हिंदुओं को जगाने वाला बाबा का ज्ञान। धर्म विरोधियों पर बाबा का भगवा प्रहार। अपने घर के बाहर एक एक भगवा रंग का झंडा लगाओ। मुफ्त की गोली, बाबा की बोली। रेवड़ी कल्चर, बाबा का लेक्चर। देश के अलग अलग शहरों के बाद बाबा बागेश्वर का दिव्य दरबार दिल्ली में भी लगा। दरबार क्या लगा, बाबा के शब्द बाणों से कईयों के माथे पर शिकन आ गई। बाबा के दर्शन के लिए हमेशा की तरह भक्तों की बाढ़ देखने को मिली। क्या बारिश, क्या गर्मी, भक्तों को कुछ भी नहीं रोक पाया। बाबा ने अपने मंच से हिंदुत्व और सनातनियों को जगाने वाली बात कही। बाबा ने कहा, एक धीरेन्द्र जाएगा तो घर घर से धीरेन्द्र निकलेगा। हम तो अपनी जान हथेली पर लेकर घर से बाहर निकले। लोग कहते हैं कि आप बहुत गंभीर हो जाओ, आपके पीछे बहुत दुश्मन लगे। हमने कहा कि एक धीरेन्द्र कृष्ण को मिटाओगे तब तक हम घर घर धीरेन्द्र कृष्ण बनवाएंगे। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं। बाबा बागेश्वर ने अपने दिव्य दरबार से धर्मांतरण की साजिश रचने वालों पर जमकर निशाना साधा। ये जितने भी हली उल्लाह वाले हैं, जिन्होंने छोटे मोटे चमत्कार दिखाकर हमारे भोले वाले हिंदुओं का जो घर धर्म परिवर्तन करवाया, अब वो बांध लें अपनी गठरी, क्योंकि अब बागेश्वर बालाजी बांधेंगे उन सब की ठटरी। अपनी कथा के पहले ही दिन बाबा बागेश्वर ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के कान खड़े हो गए। हालांकि बाबा ने इस दौरान किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन समझने वाले समझ गए कि बाबा ने किस राजनेता और सियासी दल को निशाने पर लेते हुए ये तंज कसा है। एक बार फ्री में बर्फ का बंटवारा हुआ, कच्ची बर्फ, उसका बंटवारा हुआ। इन्होंने 3 रुपया की बर्फ लूटने के चक्कर में 600 का कुर्ता, 40 रुपया की बनियान फड़वाली पर बर्फ 3 रुपया की सबसे ज्यादा लेकर आए। घर पर लौट कर आए। मुन्नी बाई बोली, कहो सैया कहां से आए हो? अरे बोले, देखो लात खाई घूसा खाए कपड़ा फटे, पर फ्री की 3 रुपया की बर्फ हम सबसे ज्यादा लेकर आए। बाबा ने अपने मंच से लोगों को घर के बाहर भगवा झंडा लगाने की अपील भी की। बाबा ने कहा, अपने घर के बाहर भगवा झंडा लगाओ ताकि सबको पता रहे कि लगाओगे झंडा तो धर्म विरोधियों को लगेगा डंडा। अपने घर के बाहर एक एक भगवा रंग का झंडा लगाओ ताकि तुम्हारे घर के बाहर से कोई निकले तो समझ जाए ये कट्टर सनातनी का घर है। बाबा के दरबार में यूसीसी पर भी जमकर तकरार देखने को मिली। अगर घर में अगर 4 सदस्य हैं तो चारों के लिए कानून अलग अलग होना चाहिए। देश में कानून एक होना चाहिए, सबके लिए समान बिल्कुल होना चाहिए। एक देश एक कानून होना चाहिए। ये नहीं है उनके लिए अलग कानून है, हमारे लिए अलग। बाबा बागेश्वर के दिव्य दरबार में वैसे तो कई पर्चियां लगी, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा एक लव वाली पर्ची की रही। आइए आपको सुनाते हैं कि आखिर इस लव वाली पर्ची में क्या कुछ निकला। आप विवाह कामना लेकर आए हैं, लव विवाह करना चाहते हैं, राधिका नाम की लड़की से आपका लव चल रहा है। बोलिए। नंबर 2, घर में कलेश रहता है, आय के स्रोत नहीं, यहां पढ़ते जाइए। आपके पिता का नाम ओम प्रकाश है, मां स्वस्थ रहेगी, आज से ही कृपा होगी, तुम्हारा लव एरिया सक्सेसफुल है। बराबर। अब रोना जोड़ा से यहां हो तुम, जाओ कह दिया। बागेश्वर हमें ना भूल जाइए कि तुम भूल जाओ हमें। हाँ, तो हम नहीं तो दूसरी अर्जी ठोक देंगे।
कथा के दौरान धीरेन्द्र शास्त्री ने दिल्ली वासियों की तारीफ भी की। बाबा बागेश्वर ने कहा कि दिल्ली वालों की लीला अपरंपार है। जब हम मध्य प्रदेश में होते हैं तो कहते हैं कि बात ऐसी बोलो कि दिल्ली पहुंचे। अब दिल्ली में बैठे हैं तो बात कहां पहुंचाई जाए। लिहाजा दिल्ली वालों से आग्रह कर रहे हैं कि वो भक्ति ऐसी करें जो परमात्मा के दिल में पहुंच जाए। बात ऐसी बोलो कि दिल्ली पहुंच जाए, लेकिन हम दिल्ली में बैठे इन पागलों से कहेंगे तुम भक्ति ऐसी करो कि परमात्मा के दिल में पहुंच जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और